चैप्टर नंबर 17 का नाम है एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। उर्दू इसके बनेगी जदीद तबीयत का ज़हूर या जदीद तबीयत का आगाज़। ठीक है, अगर आपने फ़िज़िक्स पढ़ी है, साइंस पढ़ी है कम से कम इंटरमीडिएट तक, और आप दो चीज़ों को नहीं समझ पाए, न्यूटन्स लॉज को और आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, तो समझे आपने कुछ भी नहीं किया। आपने भले आप A1 ग्रेड ले आए, लेकिन आप पे दूर फिटे मुँह। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। न्यूटन्स के जो लॉज हैं वो कॉमन सेंस है, वो हमको समझ में आते हैं, वो चीज़ें हम डेली लाइफ में देखते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी के थोड़ा सा समझना इसलिए कि उसमें कॉमन सेंस नहीं है, उसको समझना पड़ता है थोड़ा सा दिमाग लड़ा के, तो इसलिए है बड़ी इंटरेस्टिंग। अगर आप लोग जो आज मौजूद हैं वो अगर अगली 3-4 क्लासों में छुट्टी नहीं करेंगे तो उम्मीद है समझ में आ जाएगा। और आज भी बहुत से नहीं है, कल आके फिर कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा, अपना कसूर नहीं देखेंगे, कल एब्सेंट दे। ठीक है, तो हुआ क्या, जो 20th सेंचुरी का आगाज़ है, 20th सेंचुरी कब से शुरू हुई? 1919 पूरी हो गई ना, 1901, 1902, ये कौन सी चल रही है? 20वीं। तो 20वीं सदी के आगाज़ में कुछ फिनोमिना, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए जिनको क्लासिकल फिज़िक्स एक्सप्लेन करने में नाकाम रही। मैंने आपको पहले भी 2-3 दफ़ा बताया था। होता क्या है, कोई फिनोमिना ऑब्ज़र्व होता है, एप्पल नीचे गिर रहा है, फिनोमिना ऑब्ज़र्व किया, इस पर एक्सपेरिमेंट किए गए, मुख्तलिफ़ चीज़ों को गिराया गया, कैलकुलेशन की गई, कैलकुलेशन से जो चीज़ निकलती है वही अगर एक्सपेरिमेंट से भी निकलती है तो कैलकुलेशन को ठीक मान लेते हैं। सही है, किसी ने जी की वैल्यू का 9.8 कैलकुलेट करके मेजर की तो भी 9.8 आ गई, ठीक है आप सही कह रहे हैं, सही है भाई। अच्छा, तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए कि क्लासिकल फिज़िक्स उस वक्त जो मौजूद थी, जिसकी बुनियाद न्यूटन के लॉज पर थी, वो एक्सपेरिमेंट से रिज़ल्ट कुछ और आते थे, फार्मूलों से कुछ और आते थे। वो फिनोमिना 3 के मैंने नाम लिखे, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स। ये दोनों तो सिंध गवर्नमेंट ने मेहरबानी की है, कोर्स से रिमूव नहीं किए, रिड्यूस सिलेबस से, इसको रिड्यूस सिलेबस से निकाल लिया, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इन दोनों को पढ़ लेंगे। थोड़ा सा अभी इस पर बात करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट है कितनी? हम कहते हैं कांस्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 के आगे आप 8 जीरो लगा दो, सही है, मीटर पर सेकेंड। और किलोमीटर में करना है तो 3 के आगे 5 जीरो लगा दो। तो जब 3 के आगे 5 जीरो लगा दोगे तो हमारे लिए उर्दू में आसान है, 3 लाख किलोमीटर फी सेकेंड। लाइट 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में ट्रेवल करती है। सूरज हमसे बहुत दूर है, उसकी रोशनी फिर भी तकरीबन 8 मिनट में हम तक पहुंचती है। तो नई फाउंडेशन की ज़रूरत लोगों ने महसूस की। ठीक है, कोई नई बात होगी तो ये चीज़ें एक्सप्लेन होगी। वो नई बातों में दो जो इम्पोर्टेंट नई बातें लोगों ने की, सबसे पहले मैक्स प्लांक ने क्वांटम थ्योरी दी तकरीबन एग्जैक्टली 1900 में, और आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी 1905 में। उसने पहले दी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फिर 1915 में उसने दी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन ये प्रूव उसकी बात हुई 1922 में। लोग कहते थे पागल है, अजीब बातें कर रहा है, साइंटिस्ट भी बाज़ औक़ात कहते थे फजूल बकवास कर रहा है भाई, लेकिन बहरहाल बहुत से लोग कहते थे ठीक कह रहा है। अल्टीमेटली 5 में उसने आगाज़ किया, 22 में प्रूव हो गई, 1922 में प्रूव हो गई। तो आइंस्टाइन की ज़िंदगी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप गूगल पे डॉक्यूमेंट्री देखें, मुझे मिलेगी तो मैं लिंक भेज दूंगा,
जब इसने ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की इसकी उम्र थी 26 साल। कितनी उम्र थी? 26 साल। 26 साल में हम तो बड़े ही नहीं होते ना। और इसने सोचना शुरू किया 16 साल की उम्र में, 16 साल की। और इसकी ख़ास बात ये थी, ये थॉट एक्सपेरिमेंट्स करता था, आंखें बंद करता था और एक्सपेरिमेंट दिमाग में शुरू। बाकी साइंसेस तो वाकई एक्सपेरिमेंट करते थे ना, इसकी एक डिस्टिंक्शन ये थी, ये आंखें बंद करके एक्सपेरिमेंट करता था और जैसा ये कहता था वैसा ही फिर होता भी था। तो इसने ज़्यादातर चीज़ें मैथमेटिकली प्रूव की। फिर इसने पहले सोचता था कि ऐसा होगा, फिर उसको मैथमेटिकली प्रूव करता था और फिर लोगों को बताता था। लेकिन ज़्यादातर जो इसने बातें की उस वक्त उनको प्रूव करने के लिए कोई आलात, कोई मशीनरी मौजूद नहीं थी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कुछ तो प्रूव हो गई 22 में, लेकिन बाकी चीज़ों को प्रूव होने में काफ़ी टाइम लगा। खैर, तो था ये बेसिकली कहीं पे छोटी मुलाजमत कर रहा था, लेकिन बहरहाल 1905 में से 4-5 बड़ी बड़ी बातें की, वो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे पढ़ लेंगे। अब क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई, मॉडर्न फिजिक्स के ये कॉन्सेप्ट उसको एक्सप्लेन करने में कामयाब हो गए। इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, इसका मतलब है ये कॉन्सेप्ट ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि क्लासिकल फिजिक्स बिल्कुल ही गलत है। क्लासिकल फिजिक्स की लिमिटेशन है। क्लासिकल फिजिक्स उस वक्त तक ठीक है जब किसी चीज़ की स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में बहुत कम है। स्पीड ऑफ लाइट खुद ही बहुत ज़्यादा है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगर आप 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भी चलें तो आप कहेंगे अभी भी हम लाइट की स्पीड से बहुत कम स्पीड से चल रहे हैं। तो डेली लाइफ में कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करे। जब चीज़ें स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती हैं, ये हम जिस वक्त की बात कर रहे हैं उस वक्त एटम भी ईजाद नहीं हुआ था। एटम के बारे में भी लोगों को शकूक शुबहात थे। बाद में तो इलेक्ट्रॉन भी ईजाद हो गया और इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड अचीव कर सकता है, इसके करीब करीब जा सकता है, बिल्कुल एग्जैक्ट ये नहीं, इसके करीब, यानी इसके 90% हैं, 95%। तो जब उन पे एक्सपेरिमेंट करके न्यूटन के लॉज लगाए जाते थे, रिजल्ट क्या हो जाते थे? फेल। अभी मैं एक बताऊंगा रिजल्ट कैसे फेल होते थे। लेकिन आइंस्टाइन जो बताता था रिजल्ट क्या आता था? ठीक आता था। इसका मतलब ये वो आइंस्टाइन क्या कह रहे? ठीक कह रहे हैं। तो न्यूटन्स के जो लॉज हैं वो डेली लाइफ के लिए ठीक हैं और बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए भी ठीक है, लेकिन छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए या ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए जो बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो, फिर क्लासिकल फिजिक्स क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। लेकिन अगर हम ये काम ना करें, हाई स्पीड से मूव ना करें और ऑब्जेक्ट भी छोटे ना हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की साइज़ के ना हो, बड़े हो, तो तब हमें मॉडर्न फिजिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा क्लासिकल फिजिक्स से ही काम चलेगा। न्यूटन्स लॉज ही लगा के हम क्या हो जाएंगे? रिजल्ट अचीव कर लेंगे। इसलिए मैंने कहा ना, डेली लाइफ में न्यूटन्स लॉज हमारे लिए अभी भी फ़ायदा मंद है, इंट्यूटिव है। इंट्यूटिव का मतलब है हम सोचते हैं ऐसा होगा और वैसा होता है, सोच के मुताबिक होता है। मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, सोच के मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही। सोच के मुताबिक चीज़ें, एक मैं समझा रहा हूँ आज आपको, ये स्पीड ऑफ लाइट, कोशिश कीजिएगा समझें, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले लोग एक्सप्लेन तजर्बे से निकाल चुके थे। 2 साइंटिस्ट थे, माइकलसन, मोरले। बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है, आप गूगल पे लिखेंगे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए। अब गौर से मेरी बात सुनिएगा, कल हम दोबारा देखेंगे इसको। डेली लाइफ में क्या होता है? हमने मोशन चैप्टर 3 में पढ़ी थी, कल हम यहीं से स्टार्ट लेंगे, न्यूटन लॉज से ही। लेकिन आज सिर्फ आपको एक क्या कहते हैं, चटखारा देने के लिए। एक ऑब्जर्वर है, मोशन ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट से होती है। अगर मैं और आप एक ट्रेन में बैठे हुए सफ़र कर रहे हैं, अभी ये जो कमरा है ये ट्रेन का डब्बा है और हम सब सफ़र कर रहे हैं, तो हमें एक दूसरे कैसे नज़र आएगा? ऐसे ही नज़र आएगा हम रेस्ट में, हमें नहीं पता कि हम ट्रेन में बैठे हैं, सही है? तो हमें क्या फील होगा? हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट से क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट में।
लेकिन बाहर एक बंदा बैठा हुआ है, बाहर ग्राउंड पे एक बंदा खड़ा है, उसको क्या लगेगा कि ट्रेन मूव कर रही है और हम सब भी उसके लिए हम मोशन में, अपने लिए हम क्या है, रेस्ट में। जब मेरे लिए आप सब रेस्ट में, उसके लिए आप सब, तो एक ऑब्जर्वर में हूँ, एक ऑब्जर्वर वो है, सही है। एक ऑब्जर्वर तीसरा आ गया, वो एक गाड़ी में जा रहा है, वो क्या कर रहा है, एक गाड़ी। अब फ़र्ज़ करें ये मैं 3 पेन ले लेता हूँ, मैं ख़ुद को गरीब आदमी बना लेता हूँ, ये मैं हूँ, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ सड़क के किनारे, ये कार है और ये रेल है, सही है। तो मेरे रेस्पेक्ट से कार मूव कर रही है 10 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन मूव कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर, समझ गए। ये मैं हूँ, कार की स्पीड मेरे हिसाब से क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन की स्पीड मेरे हिसाब से 30 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। तो कार के रेस्पेक्ट से ट्रेन की स्पीड क्या होगी, क्या होगी, 20 होगी, क्या होगी, क्योंकि 10 से तो ये खुद चल रहा है ना, यही है ना। ये मैं कह रहा हूँ, हमारी कॉमन सेंस कहती है, ऐसा ही न्यूटन्स के लॉज भी यही कहते हैं, न्यूटन की कैलकुलेशन भी, कि भाई 10 से तो ये मूव कर रहा है, अगर ये दोनों 10 से मूव कर रहे हैं, कार भी और ट्रेन भी, तो दोनों साथ साथ जा रहे हैं ना, इसका मतलब है इनके दरमियान रिलेटिव मोशन नहीं है। लेकिन जब इसकी स्पीड बढ़ी, कितनी बढ़ी, 30 हो गई, तो ये 10 से कितनी ज़्यादा होगी, 20, तो इसको लगेगा कि ये 20 से जा रहा है, ऐसा होगा ना, ऐसे ही होगा। अब फर्ज करें ये ट्रेन नहीं है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये लाइट है, ये क्या है, लाइट है, क्लियर हो गया, ये लाइट जा रही है, ये कार है और ये मैं हूँ। इस लाइट की स्पीड चाहे मैं मेजर करूँ, चाहे ये कार वाला मेजर करे, स्पीड यही आती है। ये कार जितनी भी स्पीड से जाए, ये कार भले 1,00,000 किलोमीटर फी सेकंड से ट्रेवल करे, कार को भी लगेगा कि लाइट की स्पीड क्या है, 3,00,000 किलोमीटर पर, और मुझे भी लगेगा कि कार की स्पीड क्या है, 3,00,000 किलोमीटर पर। हालांकि क्या होना चाहिए, जो हमने पढ़ा, अगर ये 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड है और ये 1,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो क्या मेजर करना चाहिए, 2,00,000। और अगर ये इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे, ये 1,00,000 और ये 3,00,000, फिर क्या होना चाहिए, 4,00,000। अब तो दूर जा रहे हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं होता, चाहे ये हो चाहे ये हो, स्पीड ऑफ लाइट, कोई भी ऑब्जर्वर जब स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करेगा, उसको स्पीड ऑफ लाइट मिलेगी 3,00,000 किलोमीटर। और ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, गप्पे नहीं है। माइकलसन मॉर्ले ने सबसे पहले प्रूव किया, इसके बाद बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हुए और ये बात सच साबित हुई, ये बात ठीक है। एक मैं एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूँ कैसे। आ जाओ, देखिए हमने चैप्टर 12-13 में एक जगह पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल की QV होती है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, QV क्या है, पोटेंशियल, V क्या है, पोटेंशियल। और काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला क्लासिकल फिजिक्स में ये भी है, 12mv²। सही है भाई। इसमें अगर मैं बात करूं कि ये चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, E, और चार्ज तो फिक्स होता है, चार्ज तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होगी किसके, पोटेंशियल के। जितना पोटेंशियल बढ़ाऊंगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी। यहाँ अगर मैं एज्यूम करता हूँ मास कांस्टेंट है, मास जो क्लासिकल फिजिक्स ये एज्यूम करती है ना, तो मास अगर कांस्टेंट है और हाफ भी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के स्क्वायर के। यानी अगर मैं वेलोसिटी डबल कर दूंगा, तो डबल का स्क्वायर क्या होगा, 4, डबल का स्क्वायर क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स। अगर इस केस में, इस वाले कॉलम में, अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स करना है, तो मैं वेलोसिटी को डबल कर दूं, क्योंकि स्क्वायर है ना। या इसका उलट क्या है, अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो रही है, वेलोसिटी डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो रही है,
या काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो रही है तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए, जबकि यहाँ तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स करना है तो v को भी क्या करना है, 4 टाइम्स करना है, ऐसे ही है ना, ऐसे। अब इलेक्ट्रॉन पे एक्सपेरिमेंट किया गया, इलेक्ट्रॉन पे एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल दिया गया 10 मिलियन वोल्ट, 10 इंटू 10⁶, या मिलियन, चलो मिलियन लिख देता हूँ, 10 मिलियन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की स्पीड आई 0.9988 c, परसेंटेज में बात करो तो 99.88 c है, c यानी c की इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रहा है। स्पीड ऑफ लाइट को 1 c हो जाएगा तो पूरा स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी ना, ये क्या है 0.9988 c। अब मैंने इस वोल्टेज को 40 मिलियन कर दिया, वोल्टेज को कितना कर दिया, 40 मिलियन वोल्ट कर दिया। जब वोल्टेज को 40 मिलियन कर दिया तो मैंने वोल्टेज को कितने टाइम्स बढ़ा दिया, 4 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, वोल्टेज को 4 टाइम्स बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी जब 4 टाइम्स हो जाती है तो स्पीड क्या हो जाती है, डबल। स्पीड क्या हो जाती है भाई, यही है ना, स्पीड को डबल हो जाना चाहिए, यानी स्पीड, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको क्या कर दूं, कह रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा ना भाई, निकालो यार जल्दी से, 0.9988, 1.99 ना, 1.9976 c, तो ये तो c से बढ़ गई, c से होना ये चाहिए, किसकी रूह से, क्लासिकल फिजिक्स की रूह से। होता क्या है, होता क्या है, स्पीड आती है 0.9999 c, ये नहीं आती, सही है। जो एक्सपेरिमेंट से स्पीड मेजर करते हैं वो कितनी निकलती है, c अभी भी नहीं है। तो स्पीड ऑफ लाइट को कोई चीज़ अप्रोच कर ही नहीं सकती, ये हमारी कॉमन सेंस में समझ में, कॉमन सेंस से तो ये होना चाहिए, स्पीड क्या हो जानी चाहिए, 1.9976 c, 1.99 1 c से बड़ा हो गया ना, 1 c से, लेकिन 1 c से या c से किसी भी चीज़ की स्पीड ज़्यादा नहीं हो सकती, ये समझ में बात नहीं आती। लेकिन एक्सपेरिमेंट कहता है ऐसा होता है, एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि ऐसा। अब ये क्यों होता है, ये आइंस्टाइन साहब ने एक्सप्लेन किया, आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है भाई।